तो बार्सिलोना ने एक बहुत ही जबरदस्त विन निकाला है अगेंस्ट न्यूकासल, जहां उन्होंने 2-1 न्यूकासल को हरा दिया है एट सेंट जेम्स पार्क। अब चैंपियंस लीग का मैच डे, मैच वीक 1 तुम कह सकते हो, पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, सारे मैचेस हो चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले बार्सिलोना न्यूकासल की, एंड जो मैचेस बाकी कल हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्सिलोना न्यूकासल। अब हमारा इस वीडियो में फोकस इसी मैच पे रहेगा बिकॉज मैंने इसी मैच पे ज्यादा टैब्स रखे थे। मैन सिटी नापोली पे थोड़ी सी बात कर लेंगे बाद में, बट दिस मैच मैन, वाओ, मतलब इट आई वुड से कि क्वालिटी वाइज मतलब एकदम पीक चैंपियंस लीग वाला मैच था। जैसे हमने यूवेंटस डॉर्टमुंड देखा वैसा नहीं था, हाई स्कोरिंग नहीं था, बट ना इनकी फिलोसफी काफी अलग है दोनों से। तुम देखो न्यू कासल को थोड़ा सिट बैक करते हैं, बहुत फिजिकल होते हैं अपनी मिडफील्ड में, लेकिन जो बार्सिलोना है, बार्सिलोना काफी टेक्निकल है ऑन द बॉल, हाई लाइन ज्यादा खेलते हैं वो। तो काफी एक कॉन्ट्रास्ट हमको इनकी फिलोसफी में दिख जाता है। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूँ तो आई थिंक न्यू कासल ने काफी अच्छा स्टार्ट किया। अब पहले 10-15 मिनट न्यू कासल बहुत ही अच्छा खेल रही थी, मतलब ना वो बार्सिलोना को बिल्कुल ही बॉल पे टाइम नहीं दे रहे थे, रिलेंटलेस प्रेसिंग कर रहे थे, रिलेंटलेसली एकदम प्रेस करके हाउंड कर रहे थे बार्सिलोना के प्लेयर्स को। एंड ये चीज उन्होंने एटलीस्ट 20 मिनट करी, फिजिकली डोमिनेट किया, पेड्री को गेम में नहीं आने दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम के अराउंड। एंड बहुत ही चांसेस भी क्रिएट करते, स्पेशली एलांगा। एलांगा ने जेरार्ड मार्टिन को खा लिया उस बंदे ने। मतलब फर्स्ट हाफ में इतनी बार जेरार्ड मार्टिन को उन्होंने ट्रेस पास करके उनसे आगे निकले। इवन सेकंड हाफ में भी एंथनी एलांगा ने बहुत जबरदस्त खेला। मेरे को एडी हाउ का ये डिसीजन समझ नहीं आया कि उन्होंने एंथनी एलांगा को टेक ऑफ क्यों किया, बिकॉज एलांगा वाज आर्ग्यूएबली न्यूकासल का बेस्ट अटैकर ऑन द पिच येस्टरडे, अलोंग साइड तुम कह सकते हो मे बी गॉर्डन, बट गॉर्डन ने भी उतना नहीं किया जितना एलांगा ने किया था। तो एलांगा वाज प्लेइंग रियली रियली वेल एंड बार्सिलोना उनसे डील नहीं कर पा रही थी। लेकिन होता क्या है, न्यूकासल को एक बहुत अच्छा चांस मिलता है जो कि एंथनी गॉर्डन से मिस हो जाता है, एंड वो मिस टाइम कर देते हैं अपना शॉट, एंड वहां पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करती है न्यूकासल। सिमिलरली एक और चांस मिलता है जहां पे एलांगा ही होते हैं जो फिर से क्रॉस डालते हैं, एंड हार्वी बार्न्स एक बहुत ही वीक शॉट लेते हैं, बट क्रेडिट टू जुआन गार्सिया की आगे बात करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा एक सेव निकाल के दिया बार्सिलोना को। एंड ये जो प्रेशर था ना, ये अब्सॉर्ब करना, तो इसके दो पर्सपेक्टिव है। न्यूकासल को इन 10-15 मिनट में गोल मारना था, बार्सिलोना को 10-15 मिनट में गेम को कंट्रोल करना था, सारा प्रेशर जो था उसको अब्सॉर्ब करना था। एंड वही बार्सिलोना ने बहुत अच्छे से किया। अब अगेंस्ट टीम लाइक अगेंस्ट टीम्स लाइक बार्सिलोना, अगेंस्ट टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, पीएसजी, इनके अगेंस्ट अगर तुम अपने चांसेस नहीं लोगे ना तो तुम पिटोगे, उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं। अब चेल्सी का गेम ले लो, चेल्सी बायर्न में चेल्सी ने पहले 10-15 मिनट में 2 अच्छे चांस बनाए थे, 1 या 2। उस टाइम उन्होंने अगर वो चांस बरी कर दिया होता उस मैच में तो हो सकता है कोई और स्कोर लाइन हमको देखने को मिलती, बट चेल्सी ने वो नहीं किया। सिमिलरली अगर न्यूकासल को एटलीस्ट 3 अच्छे चांस मिले थे, अगर उन्होंने 2 भी मार दिए होते ना, 2 भी मार दिए होते तो बार्सिलोना खतरे में हो सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि बार्सिलोना गेम ही हार जाती, बिकॉज बार्सिलोना बहुत अच्छा कमबैक में है, हमको पता है, बट एटलीस्ट उन पर प्रेशर बनता बहुत ज्यादा, एंड न्यूकासल फिर शायद से गेम को सी आउट कर पाते वहां से, बट उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए एंड इवेंचुअली उनको पे करना पड़ा बार्सिलोना के थ्रू, बिकॉज उन 15-20 मिनट के स्पेल के बाद ना बार्सिलोना गेम में आ गई। मतलब बार्सिलोना बहुत अच्छे से गेम को कंट्रोल कर रहे थे, उसके बाद बॉल पे ज्यादा टाइम ले रहे थे, स्लो डाउन कर रहे थे गेम को, अब टेम्पो सेट कर रहे थे वो लोग मैच का, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से बार्सिलोना ने किया। देन इवेंचुअली डियोंग गॉट इनटू द गेम, इवन पेड्री गॉट इनटू द गेम, थोड़े बहुत उन्होंने चांसेस बनाए, बट ओवरऑल आई थिंक फर्स्ट हाफ में न्यूकासल seemed like the better side for at least 20-25 minutes. बट सेकेंड हाफ होता है जहां पे सब बदलता है। सेकेंड हाफ में न्यू कासल की मैं सबसे पहले बात कर लूँ ना, तो न्यू कासल ने सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं किया। आई मीन जैसा उन्होंने फर्स्ट हाफ में खेला था ना, उनको उस पर बिल्ड करना चाहिए था सेकेंड हाफ में, कंसिडरिंग वो होम ग्राउंड पे थे, एंड सेंट जेम्स पार्क जैसा मैंने बताया बहुत ही खतरनाक जगह है किसी भी टीम के लिए, वहां पे खेलना हॉस्टाइल एनवायरमेंट बहुत ज्यादा करते, तो उसका एडवांटेज न्यूकासल को उठाना चाहिए था। बट सेकंड हाफ में ऐसा लगा कि या तो वो वेयर ऑफ हो गए हैं, फटीग हो गए हैं, या फिर उतने रिलेंटलेसली अब वो प्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट हाफ में उन्होंने इतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो आई थिंक वो चीज हुई न्यूकासल के साथ, एंड सेकंड हाफ में दे वर नो वेयर नियर टू देयर बेस्ट, या जैसे वो इवन फर्स्ट हाफ में खेल रहे थे। आई मीन न्यूकासल बिल्कुल अच्छा नहीं खेला सेकंड हाफ में, कोई मेरे को याद भी नहीं आता कोई कॉन्क्रीट चांस बना। यस, गॉर्डन का गोल आया, उसके अलावा एक सेव गार्सिया ने निकाला था, बस उसके अलावा कोई कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट उन्होंने करी ही नहीं जैसे वो फर्स्ट हाफ में कर रहे थे। एंड उसके ऊपर से उन्होंने एलांगा को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके बाद, एंड निक वॉल्टेमेड से मेरे को उम्मीदें थी, बट उनको उन्होंने स्टार्ट नहीं कराया ड्यू टू सम इंजरी इशू। जब वो आए भी तो ज्यादा वो गेम में दिखे ही नहीं एनी विच वे। तो न्यूकासल के हिसाब से सेकंड हाफ बहुत ही पुअर था, बहुत ही पुअर।
बट बार्सिलोना की अब बात करते हैं तो भाई क्रेडिट टू बार्सिलोना, उन्होंने जैसे सेकंड हाफ को कंट्रोल किया ना, सेकंड हाफ को, दैट वाज अमेजिंग। मैं जूल्स कुंडे की बात करना चाहूंगा, कुंडे का बहुत ही जबरदस्त गेम था, बहुत ही अमेजिंग गेम था जूल्स कुंडे का। उन्होंने इतनी जबरदस्त डिफेंडिंग करी ना, एंड इवन अटैक में भी उन्होंने आउटपुट दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही गॉट एन असिस्ट एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी नो डाउन बिलो, बट अमेजिंग अमेजिंग। एंड बार्सिलोना एज अ होल मिडफील्ड में अच्छा कर रहे थे, डिफेंसिवली काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और सॉलिड हो गए थे कंपैरेटिवली जैसे फर्स्ट हाफ में थे। मिडफील्ड को कंट्रोल कर पा रहे थे, वो फिजिकलिटी मैच कर पा रहे थे। अब थोड़ा और फिजिकल हो गए वो जो लिंटन, ग्युमारेश, टोनाली की मिडफील्ड के साथ, तो वहां पे वो डुअल्स जीत पा रहे थे। पेड्री ने काफी ज्यादा डुअल्स जीते, एंड पेड्री की तो मैं कितनी भी बात कर लो, आई थिंक पेड्री इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तुम बंदे से टेक्निकल एबिलिटी पे बात कर लो, ड्रिबलिंग पे बात कर लो, टाइट स्पेसेस में ऑपरेट करने की बात कर लो, फिजिकल होने की बात कर लो, फॉर हिज हाइट एंड फॉर हिज फ्रेम, this guy is a tremendous footballer. He's a tremendous footballer. Consistently ये बंदा परफॉर्म करता है, एंड पेड्री की ना जितनी तारीफ कर ली जाए उतनी कमेंट। पेड्री पे अलग से आई वुड आल्सो डू अ वीडियो वेरी वेरी सून, सो यू कैन स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। सो अब हम चलते हैं टू द मेन मैन हिमसेल्फ, मार्कस रैशफोर्ड। रैशफोर्ड ने इतने जबरदस्त गोल्स मारे इस मैच में। जो तो हेडर देखा ना तुमने, जो हेडर वाला गोल था, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड, बिकॉज सेकंड वाले गोल की तो लोग बात करेंगे, बट जो हेडर था दैट वाज अमेजिंग। जब क्रॉस आया उसके बाद उन्होंने एकदम ऐसे हेडर कर दिया, एंड उस हेडर का तुम प्रिसीजन देखना, क्या जबरदस्त प्रिसीजन था, क्या जबरदस्त प्लेसमेंट था मार्कस रैशफोर्ड का उधर। इट वाज सेंसेशनल, दैट वाज अ सेंसेशनल फिनिश। उसके बाद बार्सिलोना लीड में चली जाती है, एंड बार्सिलोना इसके बाद तो पूरा गेम उन्होंने ही कंट्रोल किया। सेकंड गोल जो मार्कस रैशफोर्ड ने मारा, दैट वाज अ ब्यूटी टू वॉच, दैट वाज अ ब्यूटी टू वॉच, दैट वाज लाइक द मार्कस रैशफोर्ड फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, जब यूनाइटेड में वो बैंग इन करते थे गोल्स। जबरदस्त जबरदस्त फिनिश थी वो, आउट ऑफ द बॉक्स, रॉकेट रॉकेट अनलीश किया उन्होंने। एंड आई थिंक इस मैच वीक का आई वुड आल्सो गो ऑन टू से कि दिस वाज द बेस्ट गोल ऑफ द मैच वीक मेरे हिसाब से। जितने भी गोल्स उसमें बेस्ट गोल मार्कस रैशफोर्ड का था। इतना जबरदस्त गोल मारा रैशफोर्ड ने, वो रॉकेट था, वो थोड़ा ऊपर पोस्ट से लग के एकदम नीचे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फिनिश फ्रॉम रैशफोर्ड। एंड अगेन एन एग्जांपल, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ता है वो प्लेयर अच्छा करता ही करता है। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज इट विद यूनाइटेड यार। मतलब यूनाइटेड अगेन रैशफोर्ड ने छोड़ा एंड उन्होंने यहाँ गोल मार दिया। व्हाट अ वे टू डू इट। मतलब रैशफोर्ड ने अपना पहला गोल बार्सिलोना के लिए, अपने पहले गोल्स बार्सिलोना के लिए उन्होंने इंग्लैंड में ही आके मारे अगेंस्ट न्यूकासल, तो दैट इज वेरी आइकॉनिक एंड पोएटिक एज वेल फॉर हिम। बट अगेन यूनाइटेड छोड़ के प्लेयर्स ऐसे ही हो जाते हैं, तो हमको पता है यार। मतलब अगेन यूनाइटेड के लिए मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, तो उन पर बात ही नहीं करेंगे। बट मार्कस रैशफोर्ड यहाँ से अपना रेड हॉट फॉर्म पकड़ सकते हैं, इसको उनको राइड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो उसके बाद उनकी इंग्लैंड में भी जगह पक्की हो सकती है। जैसा हमने देखा टूकल स्टैंड्स में भी बैठे हुए, तो इट वाज अ गुड ऑडिशन फॉर हिम एज वेल। तो बार्सिलोना ने उसके बाद एज आई सेड काफी टेम्पो कंट्रोल किया, आगे उनके बाद कसाडो वगैरह आ गए थे सी ऑफ करने। यस 2-1 हो गया था, गॉर्डन ने स्कोर कर दिया था, एंड लास्ट के 7 मिनट भी ऐड हुए, बट उस मिनट जो ऐड हुए ना उसमें कुछ भी नहीं किया न्यूकासल ने। ऐसा लगा कि न्यूकासल कुछ कर सकती है, हाउंड कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं बार्सिलोना, बट नहीं, बार्सिलोना ने बॉल ही नहीं आने दी न्यूकासल के पास। अपने पास 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 पोजेशन रखा अपने पास, सी आउट किया, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दिया, एंड उसके बाद कोई खतरा पोज ही नहीं किया न्यूकासल ने 2-1 के बाद। एंड बार्सिलोना ने उसके बाद कंफर्टेबली विन निकाल ली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विन यहाँ पे बार्सिलोना ने दर्ज करी है। अब हम चलते हैं नापोली वाले गेम में। तो नापोली को यार बहुत जल्दी रेड कार्ड मिल गया था, डी लोरेंजो को, उन्होंने लास्ट मैन फाउल किया था, वीआर पे चेक हुआ, उसके बाद उनको रेड कार्ड दे दिया, जो कि आई थिंक रेड कार्ड था। उसके बाद फर्स्ट हाफ में वो चांसेस क्रिएट कर रही थी मैन सिटी बहुत ज्यादा, सेकंड हाफ में भी, एंड वो नॉक कर रहे थे नापोली के डोर पे। बस नापोली के कीपर जो सैवेज थे उनका गेम काफी अच्छा जा रहा था, तो गोल नहीं हो पाया। उसके बाद सेकंड हाफ में इवेंचुअली अर्लिंग हालैंड ने नेट फाइंड किया, जेरेमी डोकू ने बहुत जबरदस्त गोल मारा, दैट वाज अ वेरी गुड फिनिश, जो उन्होंने मनूवर किया डिफेंडर्स के थ्रू, ड्रिबल किया, गोल मारा, दैट वाज फैंटास्टिक। अर्लिंग हालैंड ने बाय द वे 49 गेम्स में 50 गोल मार दिए, 50। ही इज द फास्टेस्ट एवर टू डू इट, एंड दैट इज amazing. That is really really amazing. Erling Haaland is a machine. He's a robot man. And KDB की obviously वापसी हुई थी एटिहाद स्टेडियम पे, तो वो भी देख के अच्छा लगा। ऑल्दो उनको टेक ऑफ कर लिया गया था काफी जल्दी गेम से, बिकॉज 10 मैन डाउन हो गई थी नापोली, तो टैक्टिकल डिसीजन था वो कॉन्टे का। बट ठीक है, ग्रेट रिजल्ट फॉर सिटी, एंड सिटी ने भी अब मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर दिया विद आर्सेनल कमिंग ऑन द वीकेंड। आई थिंक सिटी के लिए ये यूनाइटेड वाली विन और नापोली वाली विन लेना काफी ज्यादा जरूरी था, एंड अर्लिंग हालैंड भी उनको पता है अब फॉर्म में आ चुके हैं। तो वेल दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक उसके बाद गैलाटासराय पिट गई फ्रैंकफर्ट से, एंड मोनाको भी हार गए थे। तो वेल दैट वाज इट। आई थिंक अच्छा गेम वीक था ये, हमको काफी जबरदस्त मैचेस देखने को मिले, स्पेशली यूवेंटस डॉर्टमुंड आई थिंक मैच ऑफ द वीक ही होगा इस चैंपियंस लीग के गेम वीक 1 का, एंड इट वाज अ
ग्रेट वॉच। मतलब मेरी टीम हार गई बट स्टिल ओवरऑल चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है एंड देख के काफी ज्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो, बिकॉज वीडियोस काफी ज्यादा अब आते रहेंगे एंड लाइव स्ट्रीम भी होगी। यूनाइटेड चेल्सी की कल लाइव स्ट्रीम होगी, कल मैच है उनका। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एवरीवन।